सो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि जिम ज्वाइन करना है, बट फर्स्ट डे ऑफ जिम सुनने में जितना ही ज्यादा एक्साइटिंग, मोटिवेटिंग और इजी है कि जस्ट पहला दिन ही तो है, लेकिन डीप डाउन उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और फुल ऑफ क्वेश्चन से भरा हुआ है। कौन सा वर्कआउट करना है, कितने सेट्स करने हैं, कितने रेप्स करने हैं, नर्वसनेस और फियर को कैसे टैकल किया जाए, और अगर कोई जिम में मेरे को कोई चीज सेल करने लगे जैसे ट्रेनिंग, तो उसको कैसे डील करूं। आई नो अभी तक ऑलरेडी 1000 से ज्यादा वीडियोस इस टॉपिक पे देख ली होंगी, जिसमें वर्कआउट तुम्हें ऐसे करना है, ये फॉर्म मेंटेन करनी है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस, नर्वसनेस और फियर, इन चीजों को कैसे डील किया जाए, इस चीज के ऊपर किसी ने बात करी ही नहीं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप प्लान सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे, और डे 1 से ही तुम्हें एक मेंटल क्लियरिटी हो जाएगी कि मेरे को अपनी ड्रीम बॉडी या फिर अपना जो भी गोल है मेरे को उसको अचीव करना है, तो मेरे को किस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, और मैं उस डायरेक्शन में जितना आगे जाता जाऊंगा मैं अपने गोल और अपनी ड्रीम बॉडी फिजिक के उतने ही क्लोज आता जाऊंगा। तो नाउ लेट्स बिगिन। आई नो कि तुमने अपना पहला दिन अच्छे से प्लान कर लिया है, कौन सा वर्कआउट करना है, कितने रेपिटेशंस करने हैं, न्यू आउटफिट, न्यू शूज, न्यू गियर, अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर का बिगनर्स प्लान भी ले लिया है कि अब तो देखो भाई मेरे कल से ही रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। बट आई विल टेल यू द रियलिटी, योर फर्स्ट डे विल गोइंग टू बी योर वर्स्ट डे विद फुल ऑफ ऑकवर्डनेस। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टेप पे तुम एक ऑब्स्टेकल को फेस करने वाले हो, हर टाइम कॉन्शियस रहने वाले हो, क्या मेरे कपड़े सही हैं, क्या मैं सही से परफॉर्म कर रहा हूँ, और ऊपर से अगर थोड़े से इंट्रोवर्ट हुए, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे रीच आउट करना है, इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहोगे। सो एक आसान सी चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। आई विल टेल यू कि जस्ट गो विद द फ्लो। बस दिमाग में ये होना चाहिए कि कल मैं जिम जाऊंगा, कल के ही दिन में मैं कोई सीबम तो बन के नहीं निकलने वाला हूं, तो कल मेरे को जाना है और मेरे को एक अच्छा सा वर्कआउट परफॉर्म करना है, और उस वर्कआउट के लिए मेरे को किन चीजों की नीड है, उन चीजों पे मेरे को फोकस करना है। दैट्स इट। अभी तक तुम्हें यही बताया गया है, किसी दूसरे से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई हमें जज करे तो हमें उसे भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज यू वर्सेस यू। बट भाई आई विल टेल यू, इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, इफ समवन इज जजिंग यू बेस्ड ऑन योर क्लोथ्स, बेस्ड ऑन योर फिजिक, कि भाई बिगिनर है, स्किनी है, पतला दुबला, एंड दैट इज मेकिंग यू फील बैड, देन इट्स गुड, बिकॉज दैट विल गोइंग टू स्पार्क अ फायर, कि तुम्हें अपने ऊपर ही ऐसे गुस्सा आ रहा है कि ये क्या है, कौन है ये, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मेरे को ये चेंज करना है। फिर यू विल गोइंग टू बी कमिटेड, यू विल गोइंग टू बी डेडिकेटेड। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, यू हैव दैट सीड, यू हैव दैट प्लांट। तो जितने भी ये लोग कहते हैं ना कि कंपैरिजन इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, बट भाई इन द बिगिनिंग इट इज नॉट ऑलवेज यू वर्सेस यू, बिकॉज यू नीड सम रेफरेंस। अगर ऐसा ही होता एक अच्छा एनवायरमेंट कि भाई सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब फ्रेंडली हैं, देन देयर विल बी नो ग्रोथ, देयर विल बी नो बॉडी बिल्डर्स, देयर विल बी नो मस्कुलर डेवलपमेंट। एंड तुम किसी को भी उठा के देख लेना, कोई भी बॉडी बिल्डर हो या फिर किसी ने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन करी है, वो तुम्हें यही बताएगा कि भाई उस टाइम पे मेरे साथ इतना बुरा हुआ था और मेरे को इतना बुरा फील हुआ था, ड्यू टू दैट आई एम राइट नाउ हियर। मेरे को भी याद है जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ठानी थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा अपने लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था। मेरे को 2 बार टाइफाइड हो चुका था, जिसकी वजह से इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि डॉक्टर ने तो ये कह दिया था इसमें जान ही नहीं है। वो सुन के मेरे को ऐसा हो गया था कि डॉक्टर ने भी गिव अप कर दिया, और मेरे को हर वक्त ये फील कराया जाता था घर में बाहर, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कमजोर है, इसमें तो जान भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, मार पीट के भी चले गए हैं। वो एक पॉइंट था, उसी से ही मेरे को फायर जनरेट हुई कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, मैं इसको इतना सीरियसली करूंगा, मेरे से बेहतर और मेरे से तगड़ा इसमें कोई नहीं होगा। एंड उसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़े, न्यूट्रिशन करना पड़े, कैसी डाइट मेरे को फॉलो करनी पड़े, कितना ही वर्कआउट करना पड़े, रात में अकेला जाना पड़े, सुबह उठ के जल्दी जाना पड़े, आई विल गोइंग टू डू whatever it takes and I will going to achieve it। तो भाई ये सारी चीजें जो भी तुम नर्वसनेस और ये है, भाई इसको फेस करो। अब हमें जिम जाना है, तो जिम जाने के लिए प्रैक्टिकली किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो जिम जाने से 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना। अगर ज्यादा फील हो रहा है कि मेरा जो पेट है वो ज्यादा ही खा लिया, एम्प्टी स्टमक है, एक केला ले सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि वर्कआउट तुम कर रहे हो या फिर जिम के अंदर हो तुम हो, तो तुम्हारे अपने पेट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समथिंग इनसाइड माय स्टमक, दिक्कत नहीं फील होनी चाहिए कि ऐसा पेट खराब सा लग रहा है, अब भाई फ्रेश कहाँ हूँ, ये ना हो। दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि हमें जब प्यास लगे, जब पसीना हमारा निकले, स्वेटिंग हो,
पानी को सिप सिप करके पीना है, ऐसे नहीं कि एकदम पूरी बोतल गटक ली है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मेरा एक दोस्त था जस्ट चालू ही कर रहा था, तो उसने क्या किया कि उसे प्यास बहुत ज्यादा लगी, उसका पहला दिन ही था तो उसे पता नहीं था, उसने एकदम ही सारा पानी पी लिया। फिर हुआ क्या, एंड में बाहर आते ही उसे उल्टी हो गई पानी की ही, बताओ। अब हम बात करते हैं हमें वर्कआउट कैसा करना है, क्या करना है। अब हम जिम फ्लोर पे हैं, व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो, और व्हाट एक्सरसाइज और व्हाट इक्विपमेंट शुड आई चूज। सबसे पहले क्या करना है, साइकिलिंग या फिर ट्रेडमिल 5 मिनट माइल्ड एकदम, कि जिससे थोड़ी सी बॉडी वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। उसके बाद मैं 4 से 5 स्ट्रेचेस बता रहा हूँ, ये स्ट्रेचेस करने हैं, स्टार्टिंग विद टो टचेस, देन लेफ्ट लेग स्विंग, फ्रंट लेग स्विंग एंड शोल्डर रोटेशन एंड चेस्ट रोटेशन। ये 5 स्ट्रेचेस करने हैं जिससे जॉइंट्स और मसल्स थोड़ी सी और वार्म हो जाए, उनको पता लग जाए कि हाँ भाई क्या होने वाला है। फिर हमारा वर्कआउट जो रहने वाला है वो रहेगा फुल बॉडी स्प्लिट। 30 से 40 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो हम हर एक बॉडी पार्ट के एक एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा कौन सा बॉडी पार्ट वीक है और कौन से बॉडी पार्ट में मेरी स्ट्रेंथ है। तो स्टार्टिंग विद चेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम पुशअप से या फिर मशीन प्रेस से। बेंच की तरफ मत जाना, क्योंकि बेंच में इंजरी होने के चांसेस हैं अगर नहीं पता है तो। नॉर्मल बार भी वो 20 किलो की होती है, तो अगर वो तुमने नहीं संभली तो वो भी तुम्हें इंजर करने के लिए काफी है। सेकंड, लेट पुल डाउन या फिर पुलअप्स इफ यू आर कैपेबल। लेट पुल डाउन नॉर्मल वाली वो जो होती है। थर्ड, बाइसेप कर्ल्स डंबल से या फिर बारबल से, बारबल रहेगी स्ट्रेट। फिर हम जाएंगे ट्राइसेप्स पे, पुली पुश डाउन। पुली पुश डाउन में हम करेंगे स्ट्रेट बार से। फिर एंड में हम खत्म करेंगे स्क्वाट से, लेग से बॉडी वेट स्क्वाट। एंड इस पूरे वर्कआउट में हमारे जो सेट्स और रेपिटेशन रहने वाले हैं वो रहेंगे 2 से 3 सेट्स एट मोस्ट, और रेपिटेशंस रहेंगे 10 हो रहे हैं ठीक है, नहीं तो 6-7 तक भी बहुत है, इनफ है। जस्ट हम अपना देखने आए हैं कि भाई मेरी क्या वीकनेस है और मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरे को पता लग जाए। अगले दिन मैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसको डिजाइन करूंगा। और अब मैं एक कॉन्ट्राडिक्टिंग एडवाइस देने वाला हूँ, जिससे बहुतों को ऐसे लगेगा कि ये तो एकदम बेकार चीज बता रहा है। जैसे भी तुम लिफ्ट करो, कैसा भी वेट डंबल्स वगैरह करो, तो फॉर्म पे इतना फोकस मत करना। पहले दिन जा रहे हो, अपना जैसे लग रहा है, जैसे उठा पा रहे हो वैसे उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अपने दिमाग के अंदर ऐसे बिठाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एकदम इसको परफेक्ट बनाना है, एग्जीक्यूशन वाइज, एंगल वाइज, बायोमैकेनिक वाइज। नो, द थिंग इज जस्ट डू, जस्ट डू, जस्ट गेट इट डन। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम वो सही कर लेंगे, लेकिन पहले दिन ही हमें परफेक्शन चाहिए। सबका बॉडी टाइप अलग है, सबके हाइट है, लेंथ है आर्म्स की, मसल बेली है, वो सबकी डिफरेंट है। कोई ये नहीं बता सकता एग्जीक्यूशन का यही एक परफेक्ट वे है एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। तो जैसा भी तुम्हें मसल के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दैट्स ओके। और पहले दिन के अंदर तो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी फील नहीं होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। तो जस्ट जैसे भी उठ रहा है, जो भी तुमने देखा है या जैसे भी है, जस्ट गो। वेस्ट है ना, वो फ्रेम नहीं बन रहा है, वो जो एक फ्रेम बने। अब तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो और उसी दौरान तुम किसी चीज को फिगर आउट कर रहे हो, ये मशीन कौन सी है या फिर ये डंबल कहाँ है, पेयर ढूंढ रहे हो। उसी दौरान तुम्हें बहुत सारी अनवांटेड एडवाइस मिलने लगेगी बाय लॉट्स ऑफ जिम गुरुज या फिर ट्रेनर। एंड ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं किया होता है, तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बिगनर्स को ढूंढते हैं एज ए इजी टारगेट टू सेटिस्फाई देयर ईगो। एंड बिगनर्स को नहीं पता होता है, तो वो ब्लाइंडली जो वो बताते हैं या फिर जो भी वो चीज कहते हैं वो ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं। क्योंकि जो एक वेल बिल्ट है उसे पता होता है कि ये मेरा चूजा काट रहा है, और वो हिम्मत भी नहीं करता। और रही बात ट्रेनर की, तो ट्रेनर तुम्हें पिच करेगा टू सेल हिज ट्रेनिंग सेशन, कि भाई इसके बिना तो बॉडी बन ही नहीं सकती, इसको कैसे पोलाइटली एक अच्छे वे में हैंडल करना है, ताकि तुम नहीं चाहते कि भाई मैं अपना मूड वगैरह खराब करूं या फिर मैं किसी से कुछ भी बिगाड़ूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अवॉइड दी आई कॉन्टैक्ट। क्योंकि क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट से ही सारी चीजों की शुरुआत होती है। तुम किसी चीज को फिगर आउट कर रहे हो तो थोड़ा 1-2 सेकंड का या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आई कॉन्टैक्ट होता है, तो वो पूछने लगता है कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, देन ही स्टार्ट्स लाइक दैट। तो यू कैन अवॉइड आई कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल, तुम सिंपली अवॉइड इट। सेकंड, अगर वो तुम्हें पिच कर लेता है, वो बात कर रहा है, तुम जस्ट सिंपली उसको ये कह सकते हो, ये एक लाइन है, तुम इसको बोल सकते हो पोलाइटली, कुछ भी ऐसे नहीं कि रूड या फिर थोड़े गुस्से में कह रहे हो। जस्ट पोलाइटली कहो, मेरे बड़े भैया हैं जो फिटनेस में ही है एंड उनको भी काफी अच्छी नॉलेज है, तो जितना भी या फिर जो भी मैं ट्रेनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा वो उन्हीं के गाइडेंस के अंडर ही करूंगा। मेरे को थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपने वर्कआउट के ज्यादा फोकस देना चाहिए। आई शुड गेट बैक टू माई वर्कआउट। ये लाइन तुम उन ग्रुप्स पे भी मार सकते हो और उन ट्रेनर्स पे भी मार सकते हो। अगर फिर भी वो इंसिस्ट करे, बदतमीज है या फिर बेशरम है कि नहीं मान रहा है, तो भाई एक और बार बोल, ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल गोल, भोसड़ी के तेरे गांड में। कि तुम्हें किन चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों के ऊपर तुम्हें काम करना है। बस अब एक चीज ये है
कि तुम्हें इसको 30 दिनों के लिए फॉलो कर, क्योंकि फर्स्ट डे देखो इजी होता है, तुम्हें एक भीड़ दिखाई देगी, एवरीबॉडी विल बी लाइक टुमारो इज द डे 1, लेकिन व्हाट अबाउट डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 वेयर द मोटिवेशन गोज, कहाँ है वो मोटिवेशन, कहाँ है वो फायर, कहाँ है वो डेडिकेशन जो पहले दिन थी, न्यू ईयर पे थी। फर्स्ट डे के लिए तुम्हें 1000 मोटिवेशन मिल जाएगी कि तुम्हें ये करना चाहिए, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये गोल्स लिखने चाहिए, लेकिन नोबडी इज गोइंग टू टेल यू द हार्ड पार्ट कि इसको फॉलो कैसे करते जाए। हाउ विल आई कीप गोइंग। 30 डेज देने अपने आप को, जस्ट ये एक प्रॉपर प्लान है, इसको जस्ट थोड़ा सा टाइम देना है और अपने आप पे एक फेथ रखना है। एंड आई कैन गारंटी 30 दिनों के बाद यू विल गोइंग टू सी अ lot of change in your mental level, confidence level and physical level. Completely different बन के निकलोगे। अभी जितना भी fear, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, किसको फॉलो करूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, तो कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्या ये नेटी है, नहीं है, अगर ये नेटी नहीं है तो क्या मैं ऐसी बॉडी अचीव कर पाऊंगा, लेकिन मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये था सारा वीडियो। आई होप थोड़ी बहुत सारी चीज़ें मैं एड्रेस कर पाया हूँ और तुम्हारा जो फर्स्ट डे ऑफ जिम है उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में सक्षम रहा हूँ। कमेंट में मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ, तुम अपना जिम जो ये अभी फर्स्ट डे ऑफ जिम तुम इस वीडियो को देखने के बाद करके आए हो तो कैसा रहा, वो मेरे को कमेंट में बताओ। और जिसको सच में ये नीड है उसके साथ ये शेयर करो ताकि वो मिस आउट ना करे एंड वो किसी भी चीज़ का विक्टिम या फिर उसे मेंटल लेवल या फिर नर्वसनेस या फियर है तो वो उन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाए, तो उसकी हेल्प हो, तो उसको ये उस तक ये वीडियो पहुंचाओ। सोच रहे हो कि मेरे को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है और उसके लिए मेरे को किन अप्रोचेस को फॉलो करने की जरूरत है, एंड उसमें से तुमने सोचा कि भाई इंटरमिटेड फास्टिंग द हॉट टॉपिक। तो मैंने अभी 7 दिनों के लिए इंटरमिटेड फास्टिंग को एज अ बिगिनर ट्राई किया था एंड जैसा भी क्लेम किया जाता है कि इट इज द लाइफ चेंजिंग हैक है या फिर जस्ट ये एक हाइप है या फिर ट्रेंड है। इफ यू वांट टू नो देन गो एंड वॉच द वीडियो, यहाँ या यहाँ कहीं स्क्रीन पे आ रही होगी, तो जाओ एंड गो एंड वॉच। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर इज द फ्यूल। एंगर ही नहीं है तुम्हारे अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन ही नहीं है, तुम कैसे वेट मारोगे। यू नीड दैट कि तुम्हें एक हैवी वेट मारना है, अपना पीआर हिट करना है। यू नीड दैट कि मैं एक लैरी व्हील्स की एक मोटिवेशन वीडियो की जिसमें वो चिल्ला रहा है और लगाऊं उसे कान पे और मारूं 5-6 रैप, चाहिए तुम्हें। और उसके लिए तुम्हें एंगर चाहिए, अपने लिए बुरा फील आना चाहिए।